भविष्य आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह से नीतीश कुमार ने खेल कर गए बिहार में, इससे इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान पहुंचा गए। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी ये समझना होगा कि बहुजन के किस नेता को हम साथ लाएं, किस नेता के ही द्वारा इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जा सकता है, ये उनको सोचना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को अगर आगे तक ले जाना है तो वैसे बहुजन के ऐसे लीडर को चुनना पड़ेगा जो शक्तिशाली सभी प्रदेशों में उसका जनाधार हो। ऐसे नेता की खोज इंडिया गठबंधन को करना पड़ेगा। अगर इंडिया गठबंधन को आगे अगर ले जाना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को पहल करनी होगी। बहुजन समाज में जो पार्टी जनाधार पूरे देश में इस पार्टी का कई सालों से मजबूती के साथ है, उसको उनको लाना पड़ेगा, वरना इंडिया गठबंधन न के बराबर साबित होगा। अगर 2024 की लड़ाई लड़नी है तो एक रणनीति के तहत बहुजनों के ऐसे नेताओं को जोड़ना होगा जो एक मजबूत चट्टान की तरह नजर आए, तभी बहुजनों को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी, मिल सकेगी और बहुजनों को अपनी चुनाव प्रक्रिया में भी के लिए भी बोलना पड़ेगा और अपने आपस में मन मिटाकर भाईचारा को लाना होगा, तभी इंडिया गठबंधन सक्सेस हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में राजनीति का खेल सवर्णों ने खेला वो सफल हो गए, लेकिन आज बहुजन समाज के जो विधायक MP MLA जो बैठे हुए हैं सवर्णों के पार्टियों में, वो ये खेल नहीं खेल पाते क्योंकि वो गूंगा बहरे बैठे होते हैं। लेकिन आज जो सवर्णों के नेता इस तरह से खेल जाते हैं, 2-4 रहकर भी वो किस तरह से पलटी मार जाते हैं, तो खेल को समझना होगा। क्योंकि बहुजन समाज के जो समाज की बात नहीं करता उसको भी बहुजन समाज को ही सोचना पड़ेगा और उसको नकारना होगा। जो बहुजन समाज की बात समाज के लिए नहीं आवाज उठाता उसको हटाना पड़ेगा, उसको भगाना पड़ेगा, तभी ये इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। बहुजन समाज के सभी नेताओं को एकजुट होना होगा, ये सोच रखनी होगी कि बहुजन समाज अपने समाज की अपना हित छोड़कर अपना खुद का स्वार्थ छोड़कर समाज की बात करे, समाज के हक और अधिकार की बात करे, तभी इनको बहुजन समाज सपोर्ट करे, वरना ऐसे लोगों को रास्ते से हटाएं। क्योंकि ऐसे लोग ही बाबा साहब के अपने संत महापुरुषों के आदर्शों को अपमानित कर रहे हैं, उनके अधिकारों को खत्म करने में लगे हुए हैं। जो लोग समाज के नाम पे जाते हैं लेकिन काम दूसरे समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं चुनना होगा,
ऐसे लोगों को नकारना होगा, तभी सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही लोग लगातार बहुजन समाज को धोखा देते चले आए हैं। आज वही उदाहरण पेश है। बिहार की राजनीति में लोग जब से सरकार बनी तब से लग गए सवर्ण वहाँ की राजनीति को, वहाँ की सरकार को किस तरह से गिराया जाए, किस तरह से उनकी रणनीति बनती रही और बहुजन समाज के लोग समझ नहीं पाए और वो उनकी रणनीति कामयाब हो गई और ये आपस में लड़ते रहे। लेकिन इन लोगों से सावधानी बरतनी होगी। जय भीम।